डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको गेहूं के खेत में लगने वाले महत्वपूर्ण जो हानिकारक कीट हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे प्रमुख कीट है टर्माइट। इसको हिंदी में दीमक बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर कीट है दीमक या टर्माइट। इसका जूलॉजिकल नेम ओडोंटोटर्मस ओबेसस होता है और यह एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी बनाकर ज़मीन में रहता है। यह गेहूं की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के समय 2 लीटर क्लोरपाइरीफास 20 EC ये दवा है। इसको 25 kg सूखी रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए। अथवा फसल की बुआई के समय क्लोरपाइरीफास 20 EC इस रसायन की 4 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। और ये जो दीमक है गेहूं की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाता है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा है जो कीट वो गेहूं का माहू बोलते हैं, एफिड इससे बोलते हैं। इसका डैमेजिंग स्टेज निम्फ और एडल्ट होता है, निश्चित और वयस्क। ये क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों और बालियों का रस चूसते हैं जिससे दाने कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फालीडाल 250 ग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तीसरा कीट है टिड्डा या ग्रास हापर। यह गेहूं के पौधे को जमते ही खाने लगता है। इसमें भी शिशु और वयस्क खाते हैं और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2% मिथाइल पैराथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इन कीटों के अतिरिक्त चूहा गेहूं की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चूहे जो है गेहूं खेत में बिल बनाकर रहते हैं एवं बालियों को काट कर खाते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट की गोली को बिल में डालकर बिल को बंद कर देना चाहिए। अथवा रेटाफिन की जहरीली गोली बनाकर बिलों के पास रख देना चाहिए। रेटाफिन की जहरीली गोली बनाने के लिए 1 भाग रेटाफिन दवा प्लस 97 भाग मक्के का या गेहूं का आटा तथा 1 भाग सीरा प्लस 1 भाग सरसों का तेल। इससे एक जहरीली दवा बनेगी जिसको बिल के पास रख देते हैं और चूहा खाकर इसको मर जाता है। और 5वां जो कीट है स्टेम बोरर या तना बेधक। इसका भी डैमेजिंग स्टेज सूड़ी या इसको अंग्रेजी में कैटरपिलर या लार्वा बोलते हैं। ये गुलाबी रंग की होती है, 5 मिलीमीटर लंबी और इसको काटने से गेहूं की फसल में मृत गोभ या डेड हर्ट का निर्माण होता है तथा बालियों में सफ़ेद जो है उसका कलर सफ़ेद हो जाती है, वाइट कलर की बाली का निर्माण होता है। इसके रोकथाम के लिए क्विनाल फास 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इन खेत में लगने वाले कीटों और चूहों के अतिरिक्त गेहूं में कुछ भंडारीय कीट या स्टोर ग्रेन पेस्ट भी लगते हैं। ऐसे कीट तभी लगते हैं जब गेहूं में नमी की मात्रा अधिक हो, इसलिए गेहूं के दानों को खूब धूप में सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए। और इसमें जो प्रमुख रूप से लगने वाले कीट हैं जैसे सुंड वाला घुन। सुंड वाला घुन का कॉमन नेम राइस बीबिल है और इसका वैज्ञानिक नाम साइटोफिलस वराइजी। दूसरा है बिना सुंड वाला घुन जिसे ग्रेन माथ कहते हैं और इसका जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम राइजोपरथा डोमिनिका है। तीसरा इंसेक्ट खपरा बीटिल है और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया ये इसका नाम है। और लास्ट जो कीट है आटे की सुरसुरी, अंग्रेजी में इसको रेड फ्लोर बीटल या इंग्लिश में यानी इसका जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम ट्राइबोलियम कैस्टानियम। इन सबको याद भी करना है। और ये चारों इंसेक्ट होते हैं
इसकी रोकथाम के लिए 2 प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है EDB एम्पल, ये लिक्विड होता है। इसकी 30 ml मात्रा 1 टन के लिए प्रयोग की जाती है। 1 टन का मतलब 10 कुंटल। और EDB एम्पुल, EDB का फुल फॉर्म एथिलीन EDB का फुल फॉर्म इथिलीन, ये भी पूछता कभी कभी, डाई ब्रोमाइड, EDB एम्पुल अथवा सेल्फास, बहुत ही पॉपुलर दवा है। इसका नाम है एल्युमिनियम फास्फाइड। इसमें फास्फीन गैस निकलती है जो बहुत जहरीली गैस है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये टिकिया के रूप में होती है। एक टिकिए का वजन 3 ग्राम होता है, तो 3 ग्राम की 2 गोली प्रति टन के लिए पर्याप्त होती है। 3 ग्राम की 2 गोली प्रति टन के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये गेहूं में लगने वाले, कुछ खेतों में लगने वाले कीट तथा कुछ भंडारण में लगने वाले कीट के बारे में आज बताया गया। इसको आप कई बार पढ़कर कॉपी में लिखकर याद करिए। और थैंक यू।